Want to know what exactly could be blocking or coming in the way of your manifestation? Then join me for a day filled with powerful tools and techniques to understand and reprogram your subconscious mind with ease, joy, and success. Just a few days more to go. I'm coming to Bangalore on the 19th of April. All the details about this workshop are in the description below. I look forward to seeing you there. अपने बुरे कर्म नष्ट करना आपके ऊपर है। आपके साथ अगर गलत हुआ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर उस गलत की परमिशन थी। कहीं ना कहीं बुरा जब होता है ना, वो हमारे भाग्य से हो रहा है, शायद हमारे गलत विचारों से हो रहा है। उत्साह चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। और दूसरी एक चीज जो आपको अपने आप को याद दिलानी चाहिए वो ये है, कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे बुरे कर्म नष्ट हो जाएं और मेरे अच्छे कर्म जो हैं उनका प्रभाव मेरे जीवन में और दिखे। उसका एक जवाब है, आप दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखिए और कभी भी किसी को आप गलत मत बोलिए, किसी को भी बद्दुआ मत दीजिए, श्राप मत दीजिए, क्योंकि आप श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, आपके पुण्य उनके पास चले गए और उनकी बुराइयां आपके पास आ गई। इसीलिए किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो, अगर आपको अपने बुरे कर्म नष्ट करने हैं, अपने प्रारब्ध का असर कम करना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो आप सबके बारे में अच्छा सोचिए और रात को सोने के पहले ये जरूर चेक कीजिए, क्या मैंने जानबूझकर किसी की मदद नहीं की ताकि उनका नुकसान हो, या मैंने जानबूझकर किसी के साथ गलत किया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पास्ट में गलत किया। अगर ऐसा है तो तुरंत भगवान से माफी मांगिए और अपने आप को याद दिलाइए कि मैं तो इस कर्म के चक्कर में और घुसता जाऊंगा या घुसती जाऊंगी, अपने जीवन में नकारात्मकता लाऊंगी। तो आज से ही अपने आप को याद दिलाइए कि आप अपने बुरे कर्म नष्ट करना आपके ऊपर है। और अगर आपको अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है तो इस बात पर जरूर अपने विचार लेकर जाइए, आपके साथ अगर गलत हुआ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर उस गलत की परमिशन थी, आपके बुरे विचारों के तौर पे, आपके बुरे यादों के तौर पे, आपके बुरे कर्मों के रूप में। तो हो सकता है आज आपने जीवन में सब अच्छा ही किया हो और आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूं या अच्छी हूं, किसी ने मेरे साथ गलत क्यों किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर चल रही हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, जो शायद आपको पता नहीं है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक बास्केट तो नहीं है कि आप खोल के देख सके उसके अंदर क्या चल रहा है। तो हो सकता है आपके पिछले जीवन में, हो सकता है आपके बचपन में आपने कुछ ऐसा देखा, सुना, महसूस किया जिससे कुछ गलत भावना आपके अंदर चली गई और इस गलत भावना के कारण आज आपके साथ भी बुरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुरा जब होता है ना, वो हमारे भाग्य से हो रहा है, हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, शायद हमारे गलत विचारों से हो रहा है। तो पूरी तरह से किसी को ब्लेम करना सही नहीं है। हाँ, उनके ऊपर भी था कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपके साथ गलत ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसीलिए आप सिर्फ उनको कोसते रहेंगे। तो फिर आप अपने बुरे कर्म कैसे नष्ट करेंगे? आप इस कर्म के चक्कर से बाहर कैसे आएंगे? अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, लोगों को फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, ये सोचते हुए कि उस इंसान ने बुरा इसीलिए किया क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कोई बुराइयां तो हैं। तो हो सकता है मेरी कार्मिक अकाउंट सेटल हो गई, उसने बुरा किया, शायद मेरे बुरे कर्म भी नष्ट हुए। अब अगर मुझे अपने अंदर अच्छी भावनाएं लानी है, अच्छे फीलिंग्स लाने हैं, अच्छी वाइब्रेशन पकड़ना है, तो मुझे उस इंसान को फॉरगिव करना चाहिए। और दूसरी एक चीज जो आपको अपने आप को याद दिलानी चाहिए वो ये है, आपके लाइफ में अगर आपको सच में उत्साह चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सोच के कि शायद इसमें मेरी भलाई है, शायद ईश्वर ने इस चीज को होने दिया है लाइफ में क्योंकि इससे मैं अपने जीवन में और आगे बढ़ पाऊंगा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। इसका मतलब आपको ये देखना है, क्या आपने अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल किया? क्या आपने अपने हाथ दूसरों की मदद के लिए यूज किए? आप जहां जहां गए
क्या आपने सही जगह जाकर अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल किया? क्या किसी ने आपके वर्ड्स के द्वारा अच्छा फील किया? क्या आपने किसी के जीवन में वैल्यू ऐड किया? अगर नहीं किया तो आप किसी और के बारे में बुरा सोचने की योग्य ही नहीं है। आप किसी और के बारे में सोचने से और भी बड़ा पाप करें, क्योंकि आपने तो अपना ही धर्म नहीं निभाया। जो करें, अगर उसमें प्योरिटी लानी है, अगर उसमें ईश्वर का एहसास लाना है, तो उस टास्क को, उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, ये सोचते हुए कि हे भगवान, मैं इसे कर रहा हूं, इसे तुम ही सफल बनाना, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम ही मुझे गाइड करना। इस तरह से अगर आप कर्म करने से पहले ही ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो आप रिजल्ट से ज्यादा अटैच्ड भी ना होंगे, आप निराश भी कम होंगे, आप दुखी भी कम होंगे, और आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की एनर्जी को फील करेंगे। तो एक्सेप्टेंस के साथ साथ सरेंडर, यानी आप जो कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को समर्पित करना, अपने एक्शंस को सरेंडर करना भगवान को, यही आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की पूंजी है। क्योंकि जब तक ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं, जब तक ये ईगो रहेगा, तब तक आप कर्म से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक आप इस चक्कर में पिसते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया है और आपको प्रेरणा दी है कि जो भी हुआ हो, आपको दूसरों को और साथ ही अपने आप को भी फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि हर कोई फॉरगिवनेस डिजर्व करता है, और फॉरगिव करके ही आप अपने जीवन में अपने पर्पस को पा सकेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।